हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गर्भवती जलपरी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, गहरे समुद्र के नीचे एक जलपरियों का देश था। उसमें बहुत ही सारी खूबसूरत जलपरियां रहा करती थीं। उन्हीं जलपरियों में मीनाक्षी नाम की एक रानी जलपरी थी। वो बहुत ही जिद्दी और घमंडी रानी थी। कोई भी उस रानी जलपरी का कहना नहीं मानता था, तो बदले में वो उसे कठोर दंड देती थी। सभी जलपरियां उसके इस व्यवहार से अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे कोई भी जलपरी अपने से ज्यादा यदि सुंदर दिख जाती, तो वो उसे बदसूरत बना देती थी। एक दिन कुछ जलपरियां पार्टी कर रही थी, तभी वहाँ पर रानी जलपरी आती है। अरे तुम सब ये क्या कर रही हो? ऐसा घटिया म्यूजिक सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है। तुम जल्दी से इस घटिया म्यूजिक को बंद करो। रानी जलपरी, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए आज जललोक में पार्टी है। आप थोड़ी देर और पार्टी चलने दीजिए, मैं आवाज थोड़ी कम कर देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! एक बार जब मैंने बोल दिया यहाँ पर पार्टी नहीं होगी, मतलब कोई पार्टी नहीं होगी। मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को कठोर दंड दूंगी। इतना कहकर रानी जलपरी वहाँ से चली जाती है। ये रानी माँ तो बहुत दुष्ट है, हमें कुछ भी नहीं करने देती। सब कुछ इसी की मर्जी से होता है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। पता नहीं इस दुष्ट रानी से हमारा पीछा कैसे छूटेगा। सभी जलपरियां परेशान होकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं रानी जलपरी सूरज नाम के एक जलपरे से प्यार करती थी। एक दिन वो उस जलपरे के पास जाती है। सुनो जलपरे, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम बहुत ही दुष्ट और मतलबी रानी हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना कर रहा है? समुद्र की रानी को मना कर रहा है? सुन मूर्ख, मैं प्यार से बोल रही हूँ, मुझसे शादी कर ले, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुझे जो करना है वो तू कर सकती है। मैं तुझसे शादी कभी भी नहीं करूँगा, चाहे तू इसके बदले मुझे मृत्यु दंड ही क्यों न दे दे। जलपरी की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। रानी उसी समय उसकी सारी शक्तियाँ उससे छीन लेती है। अब तू एक मामूली इंसान है। अब तू पृथ्वी लोक पर एक मामूली इंसान की तरह ही रहेगा। ठीक है, मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा। जलपरा खुशी खुशी पृथ्वी लोक पर चला जाता है और एक आम इंसान की तरह रहने लग जाता है। पृथ्वी लोक पर उसकी मुलाकात अलीशा नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद अलीशा और सूरज के जुड़वा लड़का और लड़की होते हैं। वो लड़की का नाम आशना और लड़के का नाम आरव रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दोनों बच्चे जलपरा और जलपरी बन जाते हैं। वो दोनों भाई बहन ही बहुत ही समझदार और बहुत ही शक्तिशाली थे। एक दिन रानी जलपरी पृथ्वी लोक पर जा रही थी, तभी उसे सूरज अपनी पत्नी के साथ नजर आता है। रानी जलपरी सीधा सूरज के पास जाती है। नालायक आदमी, कौन है ये तेरे साथ? ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है।
सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुझे इस लड़की में ऐसा क्या नजर आया जो तुझे मुझ में नहीं दिखा? मैं इससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और शक्तिशाली भी हूँ। अगर तू मुझसे शादी कर लेता तो महलों में आराम की जिंदगी जी रहा होता। अभी भी समय है मूर्ख, मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे अपने महल वापस ले जाऊंगी। तुझे ये मामूली लड़की लगती होगी, लेकिन मुझे नहीं। तू शक्तिशाली भले ही होगी, लेकिन मेरी पत्नी तुझसे भी ज्यादा समझदार और दयालु है। अरे तू तो एक घमंडी औरत है। तुझसे शादी करना तो दूर, मैं तुझे देखना तक पसंद नहीं करता। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी फिर से गुस्सा हो जाती है और सूरज को बंदी बना लेती है। मैंने तुझे पृथ्वी लोक पर भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। तू तो यहाँ मजे से जिंदगी जी रहा है। अरे तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वो सूरज को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे अपने जेल में डाल देती है। अब तू जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा। देखती हूँ तेरी बीवी तुझे कैसे बचाती है। फिर उसकी पत्नी अलीशा समुद्र के पास आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर दो जलपरियाँ आती हैं। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी घमंडी रानी जलपरी ने मेरे पति को बंदी बना लिया है, उन्हें जेल में डाल दिया है। मैं उन्हें बचाने आई हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति को लौटा दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। देखो हम तुम्हारा दुख दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हमारी रानी बहुत ही घमंडी और दुष्ट है। वो किसी की बात नहीं सुनती। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगी। इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से वापस लौट जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। जलपरियों की ये बात सुनकर अलीशा वहाँ से चली जाती है। माँ आप रो क्यों रही हो? अलीशा अपने बच्चों को वो सारी बातें बताती है। माँ वो तो बहुत ही दुष्ट जलपरी है, वो पिताजी को उठाकर क्यों ले गई है माँ? अचानक से अलीशा बेहोश हो जाती है। दोनों बच्चे अपने जादू से उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। दीदी हमें अपने पिताजी को उस दुष्ट रानी से छुड़वाना होगा। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। पिताजी कहते थे कि हम दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। अब हम अपनी शक्तियों से अपने पिता की रक्षा करेंगे। तभी उनकी माँ को होश आ जाता है। सूरज कहाँ हो सूरज? बिटिया तुम्हारे पिताजी कहाँ है? तुमने उन्हें देखा क्या? शांत हो जाइए माँ, पिताजी को दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। लेकिन आप चिंता ना करें माँ, हम आपसे वादा करते हैं, हम अपने पिताजी को सही सलामत आपके पास लेकर आएंगे। उसके बाद दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों समुद्र के पास जाते हैं। तभी उन्हें एक जलपरी दिखाई देती है। अरे तुम दोनों जलपरा और जलपरी जमीन पर क्या कर रहे हो? जल्दी से पानी में आओ, नहीं तो तुम मर सकते हो। नहीं, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम पृथ्वी पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जलपरा और जलपरी तो पानी में ही रहते हैं, फिर तुम पृथ्वी पर कैसे रह सकते हो? क्योंकि हम एक जलपरी और इंसान दोनों के बच्चे हैं, इसीलिए हमारे अंदर जलपरी और इंसान दोनों की ताकतें हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारे पिताजी को तुम्हारी दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। आप हमें हमारे पिताजी को बचाने का उपाय बताइए। हमारी रानी जलपरी बहुत ही दुष्ट है, वो किसी को भी माफ नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हारी मदद
इस बार जरूर करूँगी। उसके बाद वो जल परी रानी के पास जाती है। रानी जल परी पृथ्वी से बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए हैं। उनके पास एक ऐसी फेस क्रीम है जिसके लगाने से इंसान हमेशा के लिए जवान और सुंदर हो जाता है। वैसे तो मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मुझसे सुंदर कोई भी नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी उन लोगों से फेस क्रीम मैं जरूर लूंगी। एक काम करो, उन्हें अंदर लेकर आओ। दोनों भाई बहन रानी जलपरी के पास जाते हैं। तुम दोनों जल्दी से वो फेस क्रीम मुझे दो। अगर मैं सबसे सुंदर नहीं हुई तो तुम दोनों को मैं कारावास में डाल दूंगी। नहीं नहीं रानी जी, हमारी क्रीम बहुत अच्छी है। हमने पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ ढूंढ ढूंढ कर इस क्रीम को बनाया है। उसके बाद दोनों भाई बहन रानी जलपरी को वो क्रीम दे देते हैं। रानी जी, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मैंने अपने हाथों से आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। क्या आप कुछ गुलाब जामुन खाना चाहेंगी? गुलाब जामुन का नाम सुनते ही रानी जलपरी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जल्दी से गुलाब जामुन मुझे दे दो। दोनों भाई बहन गुलाब जामुन रानी जलपरी को देते हैं। रानी जलपरी वो गुलाब जामुन खाती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दोनों भाई बहन अपनी शक्तियों से रानी जलपरी को एक जादुई गोले में कैद कर देते हैं। उसके बाद वो सभी जलपरियाँ वहाँ इकट्ठी हो जाती है और दोनों भाई बहन के लिए तालियां बजाती है। फिर वो दोनों अपने पिता को जेल से आजाद कराते हैं। उसके बाद सभी जलपरियाँ दोनों भाई बहन को रानी और राजा जलपरी बना देते हैं। उसके बाद सभी जलपरियाँ समुद्र में खुशी खुशी रहने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती जादुई 7 परियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गर्भवती जादुई 7 परियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, परी देश में एक दुष्ट रानी राज करती थी। वो रानी बहुत ही लालची और मतलबी थी। अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। फिर एक दिन रानी परी कावेरी परिदेश पर कब्जा करने के लिए वहाँ आक्रमण कर देती है। लेकिन वहाँ की परियां बहुत ही शक्तिशाली थी। वो सभी रानी परी को बुरी तरह हरा देती है। उसके बाद वो सभी परियां मिलकर रानी परी की खूब पिटाई करती हैं और उसके बाद रानी परी की जादुई छड़ी छीन लेती हैं। देख, इस बार तो हम तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। अगर अगली बार तूने कभी हमारे राज्य पर हमला करने की सोची तो हम तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद वो सभी रानी परी और उसकी सिपाही परियों को धक्के देकर अपने राज्य से बाहर निकाल देती है। इस अपमान से रानी परी पूरी तरह बौखला जाती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कावेरी परिदेश पर कब्जा करके ही रहूंगी। लेकिन उन्होंने मेरी जादुई छड़ी छीन ली है। सबसे पहले मुझे एक जादुई छड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद रानी परी अपने महल में बहुत सारे जादूगरों को बुला लेती है। मैं कावेरी परिदेश पर कब्जा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली छड़ी की जरूरत है। तुम में से जो भी जादूगर मुझे जादुई छड़ी बनाकर देगा, मैं उसे परिदेश का आधा खजाना दे दूंगी। ये सुनकर सभी जादूगर खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी जादूगर
अपनी शक्तियों से रानी परी के लिए जादुई छड़ी बनाकर तैयार कर देते हैं। फिर रानी परी एक एक कर जादुई छड़ियों को आजमा कर देखती है, लेकिन उसे कोई भी जादुई छड़ी पसंद नहीं आती। तुम सबकी जादुई छड़ियाँ किसी काम की नहीं है। इनसे मैं कावेरी परिदेश की परियों का मुकाबला नहीं कर सकती। उसके बाद रानी परी उन सभी जादूगर को भगा देती है। फिर कुछ दिन बाद पृथ्वी का एक बूढ़ा जादूगर रानी परी से मिलने आता है। रानी जी, मैंने सुना है कि आपको एक जादुई छड़ी चाहिए। मैं आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी बनाकर दे सकता हूँ, लेकिन ये काम बहुत ही खतरनाक है। तुम काम बताओ, खतरे की चिंता मत करो। पृथ्वी के जंगल में एक शैतानी झरना है। उस झरने में एक बहुत ही खतरनाक शैतान रहता है। उसे गर्भवती परियों का मांस खाना बहुत पसंद है। उस शैतान को खुश करने के लिए हमें 7 गर्भवती परियों को झरने के पानी में डुबोकर मारना होगा। फिर वो शैतान तुम्हें इस दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी देगा। उसके बाद कोई तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। बूढ़े जादूगर की बात सुनकर रानी परी बहुत खुश हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द 7 गर्भवती परियों को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगी। फिर अगले दिन रानी परी पूरे राज्य में घूम घूम कर गर्भवती परियों का पता लगाने लगती है। शाम तक रानी परी को 7 गर्भवती परियां मिल जाती हैं। उसके बाद रानी परी उन सभी परियों को अपने महल में बुला लेती है। मुझे पता चला है कि पृथ्वी पर एक जादुई झरना है। उस झरने में नहाने से तुम सभी के होने वाले बच्चे बहुत ही ताकतवर होंगे और साथ ही तुम सबको एक एक जादुई हीरा भी मिलेगा, जिसकी मदद से तुम दुनिया का कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकती हो। रानी परी की ये बात सुनकर सभी परियां खुश हो जाती हैं और उस जादुई झरने में नहाने का मन बना लेती हैं। फिर अगले दिन रानी परी उन सभी परियों को जादुई कालीन पर बैठाकर पृथ्वी की ओर निकल जाती है। लेकिन तभी अचानक रास्ते में एक तोता उड़ता हुआ जादुई कालीन के पास आता है। ये दुष्ट धोखेबाज रानी परी तुम सभी परियों को शैतानी झरने में ले जाकर वहाँ रहने वाले शैतान के हवाले करना चाहती है। अगर तुम सभी अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर सभी परियों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये कमबख्त तोता कहाँ से आ गया? इसने तो मेरी पोल खोल दी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रानी परी अपनी तलवार से तोते पर हमला करती है, लेकिन वो तोता हवा में उड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। तभी कालीन पर बैठी परियों को नीचे एक बड़ी सी झील दिखाई देती है। वो सभी परियां एक साथ नीचे कूद जाती हैं। दूसरी तरफ झील में कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे कि तभी एक आदमी आसमान से गिर रही परियों को देखकर कहता है, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? आसमान से तो परियों की बारिश हो रही है। ऐसा अद्भुत नजारा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हाँ भाई, इतनी सारी परियां आसमान से कैसे गिर सकती हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर अगले ही पल
सभी परियां एक एक कर झील के पानी में गिर जाती हैं। दूसरी तरफ रानी परी भी वहां पहुंच जाती है। तभी एक परी मछली पकड़ने वाले आदमियों से कहती है, हमें बचाओ, ये दुष्ट रानी परी हमें जान से मारना चाहती है, हमारी मदद करो। परी की बात सुनकर सभी आदमी फौरन नदी में कूदकर सभी परियों को उठाकर अपनी नाव पर बैठा देते हैं। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो इन परियों को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो लोग रानी परी की धमकी से नहीं घबराते। तभी एक आदमी चुपके से रानी परी के ऊपर जाल फेंककर उसे पकड़ लेता है। चलो अब इस बुरी परी को सबक सिखाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग रानी परी के शरीर में एक बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे झील के गहरे पानी में फेंक देते हैं। अरे नहीं, ये तुम लोगों ने क्या किया? अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अरे कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते रानी परी पानी में डूबकर मर जाती है। इस तरह रानी परी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ वो सभी परियां उन आदमियों का शुक्रिया अदा कर वापस अपने परी देश लौट जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं।